Dear student, the omission of article. ओमिशन मीन्स होता है लोप, आर्टिकल का लोप। कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक स्वामी विवेकानंद जी का थॉट दे रहे हैं, जिसको आप अध्ययन करें और विश्वास करें कि हमें अपने लाइफ में कैसे संघर्ष करके आगे निकलना है। स्वामी विवेकानंद जी का थॉट है, द वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नासियम। वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नासियम। इसको शुद्ध प्योर जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ा जाएगा, जिम्नेजियम। The world is a great gymnasium where we come to make our slaves strong। इसको जब हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं, इसका अर्थ बहुत ही अच्छा आता है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। दुनिया एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम अपने को मजबूत बनाने लिए आते हैं। बाई स्वामी विवेकानंद। इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो विचारों को समझेंगे। वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नेजियम। दुनिया जो है एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमें नोटिस करना होगा, हमें ध्यान देना होगा। प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर के रूप में पढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अपने आप को मजबूत बनाएं, और उसके साथ साथ हम प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर के रूप में पढ़ें। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं। सीधी सी भाषा में, महीनों के नाम से पहले, गांव के नाम से पहले, देश के नाम से पहले, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। जैसे आई लिव इन अयोध्या, कोई आर्टिकल आई नहीं। गांव, शहर, राज्य, देश के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस का मतलब संबंध कारक। हिज, हर, देयर, आवर, इट इज। यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस हर, हिज, देयर, आवर के पहले अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले पॉजेसिव केस माई आई है, तो अब इसके पहले हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। खेलों के नाम से पहले
हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग बीमारियों के नाम, बीमारियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, चाहे जो बीमारी हो। लेकिन दो बीमारी ऐसी है जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसके पहले द का प्रयोग होगा। एक बीमारी है द मिसल्स, जिसे खसरा कहते हैं। दूसरी बीमारी है द मम्प्स, जिसे कंठमाला कहते हैं। द मम्प्स, द मिसल्स, दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन और बीमारियों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। चौथा, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं। मौसम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द ही आर्टिकल नहीं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक बहुत आगे देखिए, जैसे लिखा गया द ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग हो गया, सही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो द का प्रयोग है ये गलत है। इसको हम शुद्ध में लिखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। त्योहारों के नाम के पहले फेस्टिवल्स, चाहे होली हो, दीपावली हो, अर्थात त्योहार, किसी भी त्योहार के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए, अगर हम किसी उद्देश्य के लिए रोज वहां जाते हैं, प्रत्येक दिन जाते हैं, तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे स्कूल है, टेम्पल है, चर्च है। अगर यहां हम स्वयं अपने उद्देश्य से जाते हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं। जैसे ही गोज टू द स्कूल। अब हम रोज प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए जाते हैं, अध्ययन करने के लिए, हमारा उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। प्रत्येक दिन मेरी माँ पूजा करने मंदिर जाती है, उनका उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में द का प्रयोग नहीं होगा। माई मदर गोज टू टेम्पल। हाँ, विशेष परिस्थितियों में अगर हम कुछ दिनों के लिए किसी कार्य के लिए जाए, जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं, वहां पर द का प्रयोग हो सकता है। जैसे इसी विद्यालय में ही ले लीजिए, माई फादर गोज टू द स्कूल। मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, क्या करने के लिए? टू सी द प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य से मिलने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में द का प्रयोग। मंदिर है, टेम्पल। वर्कर्स, मेनी वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल। कई वर्कर मंदिर को जा रहे हैं, मंदिर के पास क्या करने? टू रिपेयर इट। उसे बनाने जा रहे। तो कुछ दिनों के लिए गए, तो विशेष परिस्थितियां बनी, तो हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग द का किए। लेकिन अगर हम किसी उद्देश्य से मंदिर, टेम्पल, चर्च, स्कूल में जा रहे हैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब जो शेष बचे हुए कुछ रूल्स और हैं, उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जाते जाते हम आपको एक इम्पोर्टेंट वर्ड बोल के बता के जा रहे हैं, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ।
के पश्चात किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो।